नीट फिजिक्स। आज इस पार्ट में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके बेसिक्स को क्लियर करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्किट phase difference between the alternating current and source voltage is pi by 3। तो phase difference alternating current और source voltage में कितना है, pi by 3 का। अब हमें बताना है which of the following cannot be the element of the circuit। तो इनमें से कौन सा सर्किट का एलिमेंट नहीं होगा। तो हमें मालूम है कि AC सर्किट विद ओनली अ रजिस्टर, जब सिर्फ रजिस्टर होता है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, मतलब फेज डिफरेंस हमारा जीरो होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो करंट लीड करता है वोल्टेज से पाई बाय 2 का। अगर हम इंडक्टर की बात करें तो करंट लैग करता है वोल्टेज से पाई बाय 2 से। तो अब क्या है कि फॉर अ सर्किट विद कॉम्बिनेशन, जब कॉम्बिनेशन होता है एलसीआर सर्किट का, तो फेज डिफरेंस हमारा माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 और पाई बाय 3 का हो सकता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन एलसीआर के कॉम्बिनेशन में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 3 का। तो यहाँ पे जो है फेज डिफरेंस है पाई बाय 3 का, तो सिर्फ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है सर्किट में तो फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो होता है। तो सिर्फ रेजिस्टेंस ऐसा एलिमेंट है जो कि सर्किट में नहीं हो सकता, हाँ कॉम्बिनेशन में हो सकता है। तो आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इम्पीडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज। तो इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा D1। द इम्पीडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो ये याद रखने वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट AC इज। तो पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट AC इज क्या हो जाएगा, तो हमें मालूम है कि VRMS इंटू अंडर रूट 2। तो इसको अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो पीक वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 220 वोल्ट इंटू अंडर रूट 2, 220 अंडर रूट 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा D1। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्राफ दे रखा है हमारा, वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर विद फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड करेक्टली बाय विच ग्राफ। तो हमें मालूम है कि जो एक्सी होता है कैपेसिटिव रिएक्शन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई VC। तो यहाँ पे देखें जो XC है वो फ्रीक्वेंसी से किस तरह से रिलेटेड है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा D1 हो जाएगा। XC और V का ग्राफ जो है वो D वाला हो जाएगा, जो शो कर रहा है क्या, इनवर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस L एंड C इन सीरीज इज। L और C सीरीज में, तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस L एंड C कितना होगा ये हमें बताना है। तो AC सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। ठीक, करंट लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है हमारा करंट से बाय 90 डिग्री। तो अब और कैपेसिटर के केस में क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करेगा और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करेगा। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सीरीज में है इंडक्टर और कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस माइनस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल फॉर डायरेक्ट करंट इन 10 ओम। For direct current is 10 ohm, when AC is sent through the same coil, its resistance would be। तो
रेजिस्टेंस कॉइल का फॉर डायरेक्ट करंट कितना होगा 10 ओम। जब हम लोग एसी सेंट करेंगे सेम कॉइल में तो रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें बताना है। तो जब हम लोग एसी सेंट करेंगे कॉइल में तो कॉइल के अंदर क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस तो होगा, साथ में इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आ जाएगा। किसके कारण से, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण से। तो ये सब पॉइंट आप नोट करिएगा, इन सबको आप जरूर रिवाइज करते रहिएगा। ये बेसिक पॉइंट्स हैं किसके, एसी चैप्टर के। तो टोटल अपोजिशन कितना हो जाएगा एसी के फ्लो में, इम्पीडेंस की इक्वल, क्योंकि इम्पीडेंस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, और हमें मालूम है कि inductive reactance XL is always greater than 0 for an AC signal in an inductor। ठीक है, तो जो इम्पेडेंस G होगा वो Z होगा, वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन द ओमिक रेजिस्टेंस R। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी वाला होगा, ग्रेटर देन 10 ओम। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इसमें जो पॉइंट्स है वो भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस इज गिवन बाय, इसे भी लर्न करने वाली चीज है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। आंसर है हमारा ए। द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल टू, पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, तो ये है हमारा फॉर्मूला वी आर एम एस इज इक्वल, मतलब कि क्या हो जाएगा, द पीक वोल्टेज इज अंडर रूट 2 टाइम द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन अ प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट द करंट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा A1 हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बेसिक्स के हैं, ये सब एकदम याद रखने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा सा और हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ प्योर इंडक्टर एल ड्राइव्स अ करंट इन द इंडक्टर, द करंट इन द इंडक्टर वुड बी। तो इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर के केस में लैग द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। रीजन क्या है, इंडक्टर अपोज द चेंज इन द करंट कॉजिंग द करंट टू रीच इट्स पीक वैल्यू लेटर देन द वोल्टेज। तो इंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है करंट के चेंज को। तो आंसर है हमारा B1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड द करंट इन सीरीज एसी सर्किट इज, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाय 3 का है। तो पाई बाय 3 का फेज डिफरेंस है, यानी कि करंट यहाँ पे देखें इक्वेशन के अकॉर्डिंग करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से पाई बाय 3 का। तो दिस इंडिकेट्स दैट द सर्किट इज कैपेसिटिव इन नेचर। तो यह हमारा आंसर होगा आरसी हो सकता है या एलसीआर सर्किट, यानी कि आंसर ऑप्शन हमारा D1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हेन एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन एलसीआर सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जब हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं एलसीआर सर्किट में तो आंसर होगा हमारा C1, I एंड V आर आउट ऑफ द फेस इन बोथ C एंड L। With increase in frequency of an AC supply the inductive reactance क्या होगा, तो हमें मालूम inductive reactance is directly proportional to the frequency, therefore as the frequency increase the inductive reactance also increase proportionally। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला। In which of the following circuit the maximum power dissipation is observed। तो इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, जो वोल्टेज और करंट होता है वो फेज में होता है फाई 0, तो कॉस फाई हमारा 1 हो जाएगा। एवरेज पावर हम लोग कैसे देते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई से। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जो है वो ऑब्जर्व होगा किसमें, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। तो ऑप्शन है हमारा सी, आंसर हमारा सी हो जाएगा। If an LCR series circuit is connected to an AC source, then at resonance the voltage across, तो वोल्टेज कितना होगा रेजोनेंस पर, तो हमें मालूम है एट रेजोनेंस इन एन LCR सीरीज सर्किट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XL इज इक्वल टू XC, विच मीन्स जो इम्पिडेंस हो जाएगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट एट मिनिमम वैल्यू Z इज इक्वल टू R। तो आंसर जो है हो जाएगा हमारा B, R इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज।
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारी क्लास में लगातार बने रहिए अगर नीट आपको क्लियर अच्छे से करना है तो।